एक बात कान खोल के सुन लीजिए, ध्यान से मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये ठेकेदार मत बनिए आप कि आप जो है दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं कि वहां पे मुझे शांति नहीं मिलती। तो ये पाखंड फैलाना बंद कीजिए। अब रही बात गुमराह करने और गुमराह ना करने की बात, तो वापस आइए, बताइए मुझे कहां तक पढ़ाई लिखाई की आपने? जय मसीह की मेरे भाई बहन, किस तरह एक पास्टर का बेइज्जती हो रहा है, क्यों हो रहा है? ज्ञान ना रहने की वजह से। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, फिर बात करते हैं। कौन दिख रहा है? दावा है कि पास्टर शंभू शर्मा के फ्री कहते ही नकारात्मक शक्तियां पीड़ित का शरीर छोड़कर निकल जाती हैं। को बताया कि आप चर्च में चलो चंडीगढ़, तो मैंने उनसे बोला कि मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, इसलिए कि नहीं जाऊंगा कि वहाँ पे क्रिश्चियन धर्म वाले जो धर्म बदल देते हैं, हम नहीं जाऊंगा अपने धर्म को छोड़ करके। तो वहाँ पे बताया गया कि नहीं, वहाँ पे धर्म नहीं बदला जाता, आप एक बार चलिए। तो मैंने उसकी बातों को मान करके मैंने एक बार चर्च में गया। चर्च में जब मैंने वहाँ पे गया तो पास्टर प्रचार कर रहे थे कि दारू के नशा से आप आज़ाद हो रहे हैं, बीड़ी के नशा से आज़ाद हो रहे हैं, सिगरेट के नशा से आज़ाद हो रहे हैं, कई प्रकार की जो बातें उसने बताया। तो मैंने उसकी बातों को मैंने रिसीव करते गया, मैं उसकी बातों को कैच करते गया कि जब इतने लोग आज़ाद हो सकते, तो मैंने कहा रब मुझे भी आज़ाद कर दीजिए कि मैं भी 8 से 10 बोतल दारू पी लेता हूँ, तो मुझे भी आज़ाद करिए। तो मैं चर्च जाते रहा, चर्च जाते किसी लोग ने मुझे बताया कि आप जो है गलत स्थान पे जा रहे हैं, आपको ईसाई बना जाएगा, आपका धर्म बदला जाएगा, आप ऐसा करो, आप अपने धर्म को ना छोड़ो। तो मैंने ठीक है, मैं अपने धर्म को ना छोड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे चर्च में जाने से कुछ शांति मिलता है। अच्छा। तो किसी ने मेरे को बताया कि आप काली को पूजते हैं, बजरंग जी को पूजते हैं, शंकर जी। मैं कहा सबको हम तो पूजते तो हैं, लेकिन शांति तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। और जब मैं चर्च में जाने लग गया, तो चर्च में जाने से मुझे बहुत सारे राहत मिला। मैंने नशा से आज़ाद हो गया हूँ, बीड़ी सिगरेट के नशा से, गुटखा के नशा से, सिगरेट के नशा से, मैंने सब कुछ से आज़ाद हो गया। अच्छा, मैं भी बहुत धैर्यवान हो गया हूँ आपके साथ बात कर करके। जी जी। अब ज़रा मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए ज़रा। ये आपने धर्म बदला कि नहीं बदला? जी सर। जी 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 सर। नहीं, मैंने कोई धर्म नहीं बदला सर। पास्टर क्यों लिखवाते हैं? मैंने कोई धर्म नहीं बदला। पास्टर किस धर्म में होता है? बदला सर। हाँ जी। पास्टर किस धर्म में होता है? पास्टर यीशु मसीह में। आप अपने नाम पर पास्टर क्यों लिखवाते हैं? पास्टर यीशु मसीह मतलब जिसको बोलते हैं। आप अपने नाम में पास्टर क्यों लिखवाते हैं? हाँ सर। आप अपने नाम के आगे पास्टर क्यों लिखवाते हैं? हम अपने नाम में पास्टर इसलिए लिखवाते कि हम उस दिन से यीशु मसीह का प्रचार करने लग गए। आप किस धर्म को फॉलो करते हैं? हम यीशु मसीह का प्रचारक। आप किस धर्म को फॉलो करते हैं? आप हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं? हम अभी तो मैं अभी हम क्रिश्चियन हैं। तो ये अभी आपसे पहले थोड़ी देर पहले भी यही पूछा था, सरल भाषा में पूछ रहा हूँ, आप किस धर्म को मानते हैं? हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं? अब मुझे ये बताइए फिर से। हम यीशु मसीह को मानते हैं। तो आपने धर्म बदला या नहीं बदला? अभी हम देखिए सर, दिखाइएगा बाद में, पहले बताइए आपने धर्म बदला कि नहीं बदला? बदला हूँ। आपने धर्म बदला कि नहीं बदला? हैं? आपने धर्म बदला कि नहीं बदला? हमने धर्म की अगर बात करें सर, तो नहीं, अगर मगर की आप बात करें तो हम ईसाई, मतलब ईसाई हम हो गए। हाँ हो गए ना, तो धर्म बदला ना आपने? नहीं, अगर मगर की बात हम धर्म बदला ना आपने? हम यीशु मसीह को मान रहे, प्रचारक। अरे भाई आप जिसको मानिए, उससे मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अरे आप सुन नहीं रहे हैं सर, आपकी आप किसी को मानिए, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, वो आपकी स्वेच्छा है। आप मानिए ना मानिए, वो अभी आपकी इच्छा है, मैं उस पे जा ही नहीं रहा। लेकिन आपने अभी इतना ज्ञान दिया था, मीठी मीठी बातें बताई, बीड़ी सिगरेट गुटखा सब छुड़वा दिया, धर्म नहीं बदलेंगे ये बताया गया, लेकिन आप तो बदल गए, आपका तो बदलवा दिया गया, और उसको एक्सेप्ट करने में आपको 3 मिनट लग गया। अरे सीधा सीधा बोलते, आई फॉलोड क्रिश्चियनिटी, मैं क्रिश्चियन धर्म को फॉलो कर रहा हूं, अब पास्टर के तौर पर उस धर्म का प्रचार कर रहा हूं, सिंपल। हाँ, किस क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कर रहा हूं? तो अब एक काम सुनिए, अब जरा कान खोल के थोड़ी मेरी बातें सुनिएगा। जब तक आपने आपको हिंदू बताया ना, तब तक मैं सुन रहा था। अब एक बात सुनिए, आप पास्टर हैं, प्रचार कीजिए, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए, ध्यान से मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सुनिए एक बात। जी सर।
कहाँ पे आपको शांति मिलती है, कहाँ नहीं मिलती, ये आपकी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आइंदा कभी किसी हिंदू देवी देवता का नाम लेकर ये मत बोलिएगा कि उनका नाम लेने से शांति नहीं मिलती है। नहीं मिलती है तो बोले कि मुझे शांति नहीं मिलती, किसी का नाम मत लीजिएगा। ये ठेकेदार मत बनिए आप कि आप जो है दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं कि वहां पे मुझे शांति नहीं मिलती। ठीक है, ये तालियां आपको गालियों के नहीं बज रही है कि गलत बात आप कह रहे हैं। पास्टर हैं तो दूसरे धर्म का भी सम्मान कीजिए, मुझे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मधेपुरा पे। तो मधेपुरा जो प्रांत है, आप जितना जानते होंगे मधेपुरा के लिए, मैं भी थोड़ा डेमोग्राफी बता दूं। पिछड़ा हुआ इलाका है और बाढ़ क्षेत्र में कोसी के प्रभाव में हमेशा पानी में डूब जाता है। उस क्षेत्र में ये प्रचार करके कि आप जिस धर्म को हैं, तो वो जो तब्दीली आपने पंजाब में जाके अपने धर्म की ना, वहां आसानी से आप ये कर सकते हैं। तो ये उद्देश्य भी आप पूरा कर रहे हैं, ये आपने बता दिया। तो ये पाखंड फैलाना बंद कीजिए। अब रही बात गुमराह करने और गुमराह ना करने की बात, तो वापस आइए, बताइए मुझे कहां तक पढ़ाई लिखाई की आपने, कहां तक पढ़ाई की है? हाँ सर, कहां तक पढ़ाई की है? 5 क्लास के हैं सर। 5वीं क्लास तक। बाइबल किस भाषा में पढ़ते हैं? 5 क्लास के हैं सर। बाइबल किस भाषा में पढ़ते हैं? हाँ जी। बाइबल किस भाषा में पढ़ते हैं भाई साहब? जापानी भाषा में सर। जापानी भाषा में? बाइबल यूनानी भाषा में पढ़ते हैं। एक सेकंड नहीं, सुन तो लो, बहुत ज्ञानी आदमी है, बहुत ज्ञानी आदमी मिले हैं, सुनना चाहिए इनको। ज्ञान, इनके बातों से जो है बहुत ज्ञान मिल रहा है, सुनना चाहिए, ज्ञान का पान करो आप लोग भी। हाँ भाई साहब, ये बता रहे थे आप, बाइबल किस भाषा में पढ़ते हैं आप? बाइबल का ज्ञान आप किस भाषा में बांटते हैं? यूनानी भाषा में सर पढ़ते हैं। अच्छा, यूनानी भाषा में पढ़ते हैं। अच्छा, वो आपने कब पढ़ाई की? 5वीं क्लास में यूनानी भाषा मधेपुरा के किस स्कूल में पढ़ाया गया? सर बाइबल लिखा गया। नहीं, मुझे बताइए ना पास्टर महोदय, यूनानी भाषा मधेपुरा के किस स्कूल? सभी भाई बहनों को यीशु के नाम में जय मसीह की। तो मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है, ज्ञान ना रहने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है। और ये बात सही है, ज्ञान ना होने की वजह से बहुत मसीह लोग नाश हो रहे हैं, अन्य जाति लोग नाश हो रहे हैं। ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर ज्ञान है तो सब है, ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिसके पास ज्ञान नहीं है, उसको लाकर उसकी बेइज्जती करना कहाँ तक सही है? मैं मानती हूँ कि उनके पास ज्ञान नहीं है। हाँ, हो सकता है कुछ नाटक करते होंगे, ठीक है, उसके लिए उनको वार्निंग दीजिए। लेकिन प्रभु का जो प्रचार है या धर्म परिवर्तन का जो बात है, ये मत कीजिए। धर्म परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, उन भाई को उतना ज्ञान नहीं था, उन्होंने बोला अब तो मैं क्रिश्चियन हूँ। पास्टर क्यों लगाते हैं? आप प्रचार करेंगे तो आपको खुद ही लोग पास्टर बोलने लगते हैं, इसलिए पास्टर लग जाता है। आप जो काम करेंगे, आप किसी चीज़ का ठेकेदार है तो आपको लोग ठेकेदार कहेगा, ठीक है, ऐसा होता है। आप इंजीनियर हैं तो लोग इंजीनियर कहेगा, टीचर हैं तो टीचर लोग कहेगा, ऐसा होता है। लेकिन जिसको नॉलेज नहीं है उसको लाकर क्या क्या साबित करना चाहते हैं आप लोग? आप उन लोगों के पास जाइए ना जिनके पास नॉलेज है, जो आपसे बात करने के लिए सक्षम है। आप उनको मत लाइए जो 5 क्लास तक पढ़े हैं, आप उनको लाइए ना। आप जाके आचार्य विकास मसीह को लाइए, वो आपको हिंदी में क्या अंग्रेजी में भी समझा देंगे बढ़िया से, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष दे और एक दिन आप खुद पे खुद प्रभु का ही प्रचार करेंगे।